अस्सलामुअलैकुम। मेरी 17 साल नंद हर रोज मुझे दही में प्याज डालकर खिलाती और कहती, भाभी प्याज वाली दही खाने से आप सेहतमंद बच्चा जनेगी। मैं बड़ी खुश हो जाती और फौरन उसकी बात मान लेती। दही खाते ही मुझे बड़ी पुरसुकून नींद आ जाती थी। दरअसल मुझे बच्चों का बहुत शौक था, मगर खुदा की करनी ये हुई कि शादी के 2 साल बाद भी मैं बच्चे से महरूम थी। मेरी नंद अलिशबा मेरे लिए बड़ी परेशान रहती थी, इसीलिए हर किसी से औलाद के लिए टोटके पूछती रहती थी। अब उसने एक रिसाले में औलाद के लिए दही और प्याज वाला टोटका पढ़ा था। मेरे शौहर जब घर आते तो अलिशबा अपने भाई से कहती कि अब आप बच्चे की तैयारी कर लें, अब तो भाभी उम्मीद से हो ही जाएंगी। मगर मेरी दुआ सुनी ही नहीं जा रही थी। मैं इसी परेशानी में ही घुलती जा रही थी। अब तो मेरे शौहर भी मुझसे बेजार रहने लगे थे। वो कहते थे कि उम्र से ज्यादा बड़ी लगने लगी हो, तुम में तो कशिश रही ही नहीं है। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर मजीद गमजदा हो जाती थी। आज मेरी नंद दही लेकर आई तो मैंने उससे कटोरी थाम ली। वो चली गई तो मैंने साइड पर रख दी थी। मेरा आज कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। मैं यूं ही आंखें मूंद कर लेट गई थी। आधा घंटा ही गुजरा होगा जब मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी थी। मैं उठने ही लगी थी, मगर अलिशबा ने दरवाजा खोल दिया था। एक औरत हमारे घर में दाखिल हुई थी, जिसको मैंने पहली बार देखा था। वो बोली, तेरी भाभी सो गई है क्या? अलिशबा बोली, हाँ सो गई है, उसको मैं दही में बेहोशी की दवा मिलाकर जो सुला देती हूं। अलिशबा का इंकशाफ सुनकर तो मैं दहल ही गई थी। मैं जल्दी से खिड़की से हटकर बेड पर आकर लेट गई थी और आंखें बंद कर ली थी। अलिशबा और वो औरत मेरे ही कमरे में आ गई थी। अलिशबा बोली, पीरनी जी, भाभी पर ऐसा दम डालो कि बिस्तर से ही लग जाए, इसकी हड्डियां भुरभुरा जाएं और ये अल्लाह को प्यारी हो जाए। अलिशबा की बातें सुनकर तो मुझ पर कपकपी तारी हो गई थी। वो औरत अपना मंत्र शुरू कर चुकी थी, जबकि मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ती जा रही थी। 15 मिनट बाद वो औरत मेरे कमरे से निकल गई थी, लेकिन मैं अब तक कांप रही थी। अलिशबा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? शाम को उठकर मैं अपने कामकाज करने लगी थी, जबकि अलिशबा भाभी भाभी करती ना थकती थी। रात का खाना तो हम तीनों ने मिलकर ही खाया था, मगर हर रात की तरह आज भी अलिशबा मेरे लिए और साजिद के लिए दूध ले आई थी। अलिशबा पर मुझे जरा भरोसा नहीं रहा था, इसलिए उसके जाते ही दोनों गिलास दूध के बहा दिए थे। साजिद मुझ पर गुस्सा हुए तो मैं बोली, दूध खराब था इसीलिए गिरा दिया। साजिद तो सो गए, मगर मैं ना सो सकी थी, क्योंकि मेरी आंखों के आगे आज वाला मंजर घूम रहा था। रात के 2 बजे होंगे जब मुझे सहन में बिनबिनाहट की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने जल्दी से साजिद को उठाया। वो घबरा गए थे। मैंने उनको खामोश रहने का इशारा किया और हम खिड़की में जाकर खड़े हो गए। तब अलिशबा की आवाज सुनाई दी। वो बोली, अम्मी, आपका बदला मैं साजिद और उसकी बीवी से ले रही हूं। साजिद ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा था ना, मैंने उस थप्पड़ का बदला उसकी बीवी को हमल रोकने वाली दवा खिलाकर पूरा कर लिया है। उन दोनों पर काला जादू भी करवा रही हूं। जल्द ही ये खत्म हो जाएंगे, तब हम दोनों मिलकर इस घर में रहेंगे। साजिद ने पुलिस को फोन करके घर पर बुला लिया और उन्हें यह बताया कि ये 2 औरतें रात के इस पहर हमारे घर चोरी करने आई हैं। पुलिस उनको पकड़ कर ले गई तो साजिद ने बताया कि अलिशबा उनकी सगी बहन नहीं थी, बल्कि वो तो उनकी सौतेली मां की औलाद थी। साजिद के अब्बू के इंतकाल के बाद उस औरत ने गैर मर्दों से मरासिम बनाने शुरू कर दिए थे, इसीलिए साजिद ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उसे घर से निकाल दिया था, जबकि अलिशबा को अपनी छोटी बहन समझकर अपने पास रख लिया था। मगर वो दोनों औरतें तो साजिद की जड़ें काटने लगी थी। साजिद मेरे बड़े शुक्रगुजार थे कि मैंने बर वक्त ही उनकी आंखें खोल दी थी। यूं हम तबाही के दहाने पर पहुंचने से पहले ही बच गए थे। इंसान को कभी भी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर शख्स के आस्तीन में सांप होते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।